पंजशीर से तालिबान के खिलाफ अमरुल्लाह साले का दहाड़ जो है इस वक्त की बड़ी खबर। अफगान से सिर्फ अल्लाह मुझे जुदा कर सकता है, अमरुल्लाह साले ने यह कहा है। पंजशीर घाटी को लेकर आतंकियों और विद्रोही सेना के अलग दावे। तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर को 3 तरफ से घेरने का दावा किया है, यह बड़ी खबर है। ये देखिए आप किस तरीके से ये लोग वहां पर रवाना हो रहे हैं। मैं चाहूंगा आपको जरा राहुल जरा 2 तस्वीरें दिखाएं। एक तरफ ये लोग जो रवाना हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो अभी के हालात हैं, अभी के हालात। दोनों तस्वीरें आपको ये तस्वीरें देखिए पंजशीर में जो विद्रोही फोर्सेस है उनकी तस्वीरें, लेकिन अभी के हालात जो है उसकी तस्वीर और किस तरीके से तालिबानी वहां पर जा रहे हैं वो स्प्लिट स्क्रीन में आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ कसौर भाई मौजूद है। कसौर भाई, अभी के जो हालात हैं, इन हालात को देखकर बताया जा रहा है कि अफगान फोर्सेस भी वहां पर हैं, अमरुल्लाह साले की लॉयल्टी भी बहुत ज्यादा है वहां पर। इसको देखकर क्या यह समझा जाए कि पंजशीर, मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, पंजशीर तालिबान के लिए टर्न अराउंड कर सकता है? जी बिल्कुल, हम यही इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि टर्न ऑन हो सकता है, बिकॉज पंजशीर के जो अमरुल्लाह साले को बहुत पहले से इस चीज का इल्म था कि ये अनाक की जंग बनाएंगे इसको तालिबान, और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर तैयारों में थे वहां पे। और जिस तरह अभी तक की जितनी फाइटिंग है, हालांकि 3 साइड के ऊपर उनका मुहासरा हो चुका है, उनकी सप्लाई लाइन कट ऑफ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से पंजशीर में फाइटर्स वहां पे डटे हुए हैं, तो लगता यही है कि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का सामना है तालिबान को और टर्न अराउंड साबित हो सकता है। निशान भाई, अरे मैं सीधे चलूंगा जल शंकर प्रसाद के साथ। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और वो जो 2 विजुअल्स हमने एडिट करवाए हैं वो दोनों लेकर आए सीधे जल शंकर प्रसाद के साथ। सर, पंजशीर को लेकर आपकी राय क्या है? वहां पे हालात जो हैं बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। ये डिस्कशन कई दिन पहले भी हुआ था निशांत, और बीच में खबर आई थी कि शायद नॉर्दर्न अलायंस भी इनके साथ मिलकर सरकार बनने के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय हम लोगों ने ये सोचा था कि इनकी मिली जुली सरकार बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें कि ताजिक्स, हज़ाराज, उज़्बेक इनको भी शामिल किया जाएगा और तालिबान भी शामिल होगा ऑब्वियसली। लेकिन इस तरह की शायद हरकत नहीं हो पाई, कोई इनके डिस्कशन आगे नहीं चल पाए होंगे। तो अब ये लग रहा है कि ताजिक्स, उज़्बेक्स एंड हज़ारा, जिसको नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जाना जाता है, वो इनके संग सहमत नहीं हो पा रही है, इनकी कोई बातचीत में कोई सफलता नहीं हुई है। तो अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। ये लड़ाई के लिए आपको समझना चाहिए कि इट इज़ बिकमिंग ए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर अफगान्स देमसेल्व्स, यानी कि आपस में ही झगड़ा हो रहा है, जो कि पूरी पुरानी हिस्ट्री है अफ़गानिस्तान की, आज की नहीं, ये सैकड़ों साल की हिस्ट्री है अफ़गानिस्तान की, कि आपस में ही लड़ मर के मर जाते हैं और वॉरलॉर्ड्स की तरह अहमद शाह मसूद जो पुराने नॉर्दर्न अलायंस के लीडर थे, उनका बेटा जिस इस संस्था का लीडर है, और इनके पास मॉडर्न हथियार भी हैं, इनको उज़्बेकिस्तान से भी मदद मिलती है। ये मत समझिएगा कि किसी हालत में भी ये तालिबान जो कि पश्तून्स हैं उनसे किसी तरीके से कम होंगे। और जो असली बात है, जो टेरेन है वहाँ पे, वो टेरेन इनके लिए बहुत डिफेंस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेटिंग ग्राउंड्स हैं। डोमिनेटिंग ग्राउंड्स के अगर ज़रिए पे ये अपनी डिफेंसेस लगाते हैं तो उनको वहाँ से अखेरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मोर और लेस इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो मेकिंग गुड यूज ऑफ द ग्राउंड फैक्टर, लेकिन मेरे पास एक जो इन्फॉर्मेशन है, मेकिंग गुड यूज ऑफ द टैक्टिक्स एंड ट्रेनिंग द, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जल साहब, मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। मेरे साथ और दीपक वोरा सर भी जुड़ चुके हैं। दीपक सर, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ताजिकिस्तान ने इनको वेपन्स देना शुरू कर दिया है। मैं चाहूंगा कसौर भाई को भी जरा स्क्रीन पर दिखाएं। और ताजिकिस्तान अगर बात की जाए तो इनके ओरिजिन्स भी वहीं पर हैं। ये कितना बड़ा इनके लिए टैक्टिकल बेनिफिट है, खासकर ये देखते हुए कि अहमद मसूद ने कल सीधे सीधे कहा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, आप चाहते हैं अफगानिस्तान में कुछ हो तो हमें वेपन्स दें। आपका आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया। अरे सर थैंक यू, आप दोनों लेजेंड्स हैं सर, प्लीज। और जनरल साहब जो शंकर प्रसाद जी अभी आए हैं, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स, उनसे भी बातचीत करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियली आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू एंड लर्निंग फ्रॉम यू। ये पंजशीर वैली जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हिंदू कुश पहाड़ों में है, ये तो बहुत समय से जो मिलिट्री रेजिस्टेंस अफगानिस्तान में रही है, वहां पे उसके लिए ये मशहूर रहा है। इसका एक सेंटिमेंटल इंपॉर्टेंस है हर अफगान के लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक बहुत लंबी नैरो वैली है, दोनों तरफ इसके पहाड़ है,
समवॉट लाइक जैसे हमारा आप जोजिला पास जो है, जिससे हम श्रीनगर से होते हुए बालटाल से होते हुए हम कारगिल की तरफ जाते हैं, तो मुश्किल है वहां पर जाना, बहुत ही वो तंग है। और ये मैं आपको बताऊं कि कम से कम 9 बार सोवियत संघ ने कोशिश की थी कि इस रीजन को वापस ले ले, लेकिन आमिर शाह मसूद की जो सेना थी उसने वेव आफ्टर वेव मिलिट्री ऑपरेशन जो आए, ग्राउंड फोर्सेस, एयरबोर्न यूनिट्स, हेलीकॉप्टर, सबको उन्होंने पीछे वापस धकेल दिया। अब मुझे लगता है सर कि जब पंजशीर वैली से जिस तरह से 2001 में नॉर्दर्न अलायंस, लायन ऑफ पंजशीर, अहमद शाह मसूद की सेना आई और तालिबान दुम दबा के भागे उनके सामने, अब वो फिर हो रहा है। ये मत भूलिए कि ये लोग ताजिक हैं, एथनिक ताजिक, अहमद शाह मसूद एथनिक ताजिक थे। ताजिकिस्तान बिल्कुल साथ में है, और अगर अमेरिका ताजिकिस्तान के जरिए इन्हें हथियार दे रहा है या रूस इन्हें हथियार दे रहा है, क्योंकि वो भी तालिबान को पसंद नहीं करते, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। अब जो है पलड़ा बदल रहा है, अब जंग छिड़ेगा, और जैसे लोग कहते हैं नाउ वॉच द फन, तालिबान फिर सर मुझे यकीन है दुम दबा के भागेगा वहां से। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।